हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आर के पांडे आज हमारे यूट्यूब चैनल पे स्पोकन इंग्लिश क्लास चालू करने जा रहा हूं, जिसका बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, बेसिक इंग्लिश के बारे में समझेंगे हम, और एक एक पॉइंट को करते हुए हम आगे तक स्पोकन क्लास को कंटिन्यू रखेंगे हम अपने चैनल पे, और एक एक सिलेबस आगे बढ़ाते जाएंगे हम। आज मैं स्पोकन इंग्लिश का बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ टू लर्न इंग्लिश कैसे बोलें, सीखें, उनके बेसिक नीड क्या क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम इंग्लिश को सीखने के लिए बेसिक नीड क्या होती है, हमारी इंग्लिश के बेसिक को समझने के लिए हम एक एक नीड को समझेंगे, हमारे बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको एक एक करके हम पॉइंट को समझते हैं। बेसिक कंसेप्ट मैंने दिया है, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। हाउ टू लर्न इंग्लिश। सबसे बड़ी चीज़ होती है, हम बेसिक स्टार्ट करते कहाँ से हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट किट की जरूरत होती है। ऐसे भी हमारे इंग्लिश सीखने के लिए हमारे एक इंग्लिश किट है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट। ये 26 लेटर को होते हैं, ये अल्फ़ाबेट है। इन 26 लेटर को उलट पुलट करके, आगे पीछे करके, इधर उधर करके सारे इंग्लिश बुक को लिखी गई है, सारे इतिहास लिखी गई है इंग्लिश की, बस 26 लेटर के लेकर, और 26 लेटर को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। मैंने पहले ही बोला था आपको कि बेसिक कंसेप्ट से चलेंगे, बेसिक से बिल्कुल चलेंगे हम इंग्लिश स्पोकन में, और मैं कंटिन्यू अपने चैनल पे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास को डालता रहूँगा। मैं आज बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट देखे ध्यान से। There are 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। ठीक है, There are 5 vowel A E I O U। 26 लेटर में 5 vowel होते हैं। There are 5 vowel in alphabet। The remaining लेटर आर कॉन्सोनेंट। मैंने बताया था आप लोगों को कि 26 लेटर होते हैं, किसमें? अल्फ़ाबेट में। इसका दो रूप होता है, एक होता है वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल कितना होता है? 5। तो जो रिमेनिंग बच गया, जो बच गया हमारे पास, कितना बच गया? 21 बच गया। ये 21 ही हमारा कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, These 26 letters have 44 sound, out of which 20 are vowel sound। जो हमारा 26 लेटर है, इसमें 44 साउंड होते हैं। जो वॉवेल साउंड कितने होते हैं इसमें से? 20 साउंड होते हैं। चलिए आगे आप इसके कंसेप्ट को समझते हैं। फिर ए सेंटेंस, ध्यान समझिएगा, ए सेंटेंस स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। हम जब भी सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस का उपयोग करेंगे हम, तो सबसे पहले मैं पॉइंट लिखा रहा हूं आप लोगों को, ए सेंटेंस स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस हो, स्टार्ट जब भी होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे वंस अपॉन ए टाइम देयर आई लिव्ड ए किंग। वंस अपॉन टाइम, देखिए यहाँ ओ हमारा कैपिटल है। एक सेंटेंस लिखा है मैंने, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग। आगे दूसरा पॉइंट देखिए, प्रॉपर नाउन स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन है हमारा, वो जब भी सेंटेंस में आएगा तो कैसे स्टार्ट होगा? तो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होगा। राम, दिल्ली, यमुना, etc। सेकेंड, थर्ड पॉइंट है हमारा आई इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। जो आई है हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा। आई हमेशा क्या होगा? कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक है, जैसे आई में हमेशा कैपिटल लेटर का होता है। देखिए नेक्स्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक पहले शब्द की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य के पहला शब्द की शुरुआत किससे होती है? तो कैपिटल लेटर से होती है।
ही सैड ही एंड आई वेंट टू दिल्ली। आगे हम देखिए चलते हैं, चलिए उसके आगे देखते हैं। तो हमारा 4 पिलर होता है स्पोकन के लिए। हमारा 4 पिलर ऑफ स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश का 4 पिलर है। वो पिलर कौन कौन से हैं उसके बारे में देखिए। सबसे पहले काम हमारा आता है लिसनिंग का, पहले सुनो ध्यान से। फिर स्पीकिंग का, बोलो। फिर पढ़ो, रीडिंग का। सेकंड आता है, फोर्थ आता है राइटिंग का। तो हमारे 4 पिलर हैं, इन पिलर को समझिए। स्पीकिंग के लिए हमारे सबसे पहला आता है लिसनिंग का, किसी की बात सुनिए ध्यान से पहले। सेकंड आता है स्पीकिंग का, फिर बोलिए। थर्ड आता है रीडिंग का, और फोर्थ आता है राइटिंग का, फिर लिखिए। ठीक है, अब इसके आगे जब चलेंगे तो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है इसके बारे में समझते हैं हम। ठीक है, कि ये स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। कैसे? जब कर्ता यानी डूअर सबसे आगे हो, जब कर्ता यानी डूअर सबसे आगे हो तो वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाता है। तो वाक्य क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे एग्जांपल में समझिए, मैंने बोला राम से, राम चेयर लाओ। तो चेयर लाने वाला है कौन? राम। मेरा काम, जो काम मैंने किसी को दिया करने के लिए, मैंने राम को काम दिया करने के लिए, राम चेयर लाओ। वो चेयर लाने वाला कौन है? राम। तो इस वाक्य में जो मेन पहला करता है वो कौन है? राम है। सब्जेक्ट के जगह पे कौन है? राम है। इसलिए कर्ता जब वाक्य में आगे हो तो कौन सी? तो एक्टिव वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, इनके आगे चले समझते हैं। अब डूअर यानी डूअर में होता है कर्ता, कर्ता जो करने वाला होता है। अभी मैंने बताया आपको, राम चेयर लाओ, कुर्सी लाओ। राम क्या लाएगा? कुर्सी लाएगा, चेयर लाएगा। वो चेयर लाने वाला है कौन? राम है। तो जो मैंने करता है वो कर्ता कौन है? राम है। इसलिए हमेशा कर्ता आगे होता है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, अब कर्ता एंड डूअर करने वाला, फिर आता है वर्ब यानी एक्शन, और ऑब्जेक्ट जहाँ पर ऑन आता है, जो पर होता है, इसके मतलब है लेने वाला या जिस पर काम हुआ है, कर्म जिस पे हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अब मैंने बॉयज प्ले, क्या क्या मैंने यहाँ बताया ना, लेने वाले या जिस पर काम हुआ हो। बॉयज प्ले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए? फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स रीड, क्या रीड कर रहे हैं बताइए? बताइए क्या रीड कर रहे हैं? तो बुक रीड कर रहे हैं। कोई डाउट? गर्ल्स, देखिए यहाँ पे गर्ल्स टेल, क्या कर रही है? गर्ल्स क्या टेल कर रही है? क्या कर रही है? बोलिए। तो स्टोरी सुना रही है, कहानी सुना रही है। मैंने बताया आपको एक्टिव वॉइस का प्रयोग कब होता है? जब डूअर यानी सब्जेक्ट हमारा जो करता है वो वाक्य में पहले होता है, आगे होता है। डूअर क्या होता है? वाक्य में आगे होता है। ठीक है, ये डूअर करने वाला होता है। वर्ब आता है, वर्ब हमारा एक्शन होता है जो टेंस के अकॉर्डिंग होता है। हमारा वर्ब होता है वो किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग होता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, किस पर काम कर रहे हैं हम, यहाँ पे लगाया मैंने, जिसे ऑन मतलब पर, लेने वाला या जिस पर काम हुआ हो यानी कर्म। बॉयज प्ले फुटबॉल, बॉयज क्या प्ले कर रहे हैं? तो फुटबॉल कर रहे हैं। मैंने क्या लाकर दिखाया आपको? स्टूडेंट रीड बुक्स, स्टूडेंट रीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रीड यानी बुक रीड कर रहे हैं। क्या से क्वेश्चन किया मैंने? गर्ल्स टेल स्टोरीज, गर्ल स्टोरी सुना रही है, टेल कर रही है क्या? स्टोरीज। ठीक है, ऐसे और सारे भी कंटेंट आपको लाएंगे,
आपके साथ शेयर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।